हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द ग्रीन क्रैकर्स। सो आप सभी ने सुना होगा कि इस बार दिवाली में दिल्ली में पहले क्रैकर्स नहीं अलाउड होते थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली जो बैन था क्रैकर्स पे उसको हटाया और यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स को अलाउड करा विद इन अ डेजिग्नेटेड टाइम। अब ये जो डिसीजन है, रिलैक्सेशन का जो डिसीजन है, दिस इज गिवन इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन चीज़ों को कंसिडर किया है। यहाँ केवल सिर्फ पॉल्यूशन या हेल्थ कंसर्न के साथ साथ फेस्टिव ट्रेडिशन और उसके साथ साथ जो लाइवलीहुड है, इन एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करते हुए पार्शियली बैन जो है वो लिफ्ट किया है। और ये टेस्ट बेसिस पे एक डिसीजन कोर्ट ने दिया है, तो मे भी ये कंटिन्यू हो सकता है या डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। इस बार सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में फिर एक फाइनल डिसीजन आने की बात है। लेकिन इस टाइम हमें जैसा देखने को मिला 2 दिनों के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिल्ली में दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो था, फेस्टिव ट्रेडिशन है हमारा, लाइवलीहुड कंसर्न से, बिकॉज जो लोग क्रैकर्स बना रहे हैं, जो उसको बेच रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड इससे कनेक्टेड रहती है। लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ कंसर्न जो है ये भी एक अपने आप में एक एस्पेक्ट है। तो इन तीनों को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे कि ग्रीन क्रैकर्स जो है वो यूज कर सकते हैं इफ दे आर अप्रूव्ड बाय नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन शॉर्ट नीरी। एंड दे सेड कि सेल विल बी अलाउड ऑन October 18 to October 20, एंड दे सेड कि ऑन द डे ऑफ दिवाली और दिवाली के एक दिन पहले मॉर्निंग में 6 to 7 AM एंड इवनिंग में 8 to 10 PM इस बीच क्रैकर जो है वो बर्स्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों पे स्पेसिफिक प्रोहिबिट करा था कि ऐसे क्रैकर्स जिसमें बैरियम सॉल्ट हो या बेंट केमिकल हो, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल या परचेज जो है वो आप नहीं कर सकते हैं क्रैकर्स का। और साथ ही साथ जो सीरीज फायर क्रैकर्स जिनको हम लड़िया कहते हैं, ठीक है, इसे भी बर्स्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव वो ग्रीन क्रैकर है या नहीं है। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस डिसाइड करेंगे कि किन किन डेजिग्नेटेड साइट्स पर ग्रीन क्रैकर जो है वो बेचे जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन साइट्स को मॉनिटर करें, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करे जो लोग बेच रहे हैं इसको, और ये भी चेक करें कि वो ग्रीन के क्रैकर से बेच रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर उनको ये भी कहा कि आप टाइम एंड अगेन आप कभी भी जाकर एक रैंडम इंस्पेक्शन या टेस्टिंग आप कर सकते हो। और अगर कोई वॉयलेट करता है तो आप सारा का सारा स्टॉक सीज कर लो, लाइसेंस कैंसिल कर दो और उनके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन भी लो अंडर द पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये रिलैक्सेशन दिया है रिगार्डिंग द फायर क्रैकर बैन। अब ये इसके पीछे देने के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस थे। उनमें से पहला रीजन ये था कि जब एक ब्लैंकेट बैन आ गया दिल्ली में फायर क्रैकर्स को रिलेटेड, तो बहुत सारी जगह स्मगलिंग होना स्टार्ट हुई। इसीलिए अगर आप डायरेक्टली किसी चीज को बैन कर देते हो तो लोग पीपल आर लाइक कि बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, सो इट्स बेटर कोर्ट हैव थॉट कि हम कुछ एक विंडो उनको दे दे, पार्शियली बैन लेफ्ट करते तो कम से कम ये इलीगल एक्टिविटीज या स्मगलिंग जो है क्रैकर्स की वो रुकेंगी। उसके अलावा यहाँ पर एनवायरमेंट और पब्लिक हेल्थ को लेकर ये डिसीजन दिया था कि फायर क्रैकर्स पे बैन है। अब यहाँ पर इसका कोर्ट ने ये देखा कि एक वाइबल अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। वाइबल अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर सकते हैं जो कि एमिशन 30 to 80% कम एमिशन जो करते हैं। तो इसीलिए एक और ये रीजन था जिसके कारण फायर क्रैकर्स का बैन जो है वो रिलैक्स किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से भी पूछा गया, ये कोर्ट ने पूछा दिल्ली गवर्नमेंट से और यूनियन गवर्नमेंट से कि ये जो बैन है पर्टिकुलर, क्या हम इस बैन को लिफ्ट कर सकते हैं या पार्शियली हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही गवर्नमेंट्स का ये कहना था कि हाँ, हम कुछ कंडीशनल रिलैक्सेशंस दे सकते हैं, लेकिन हमें साथ साथ एक अवेयरनेस भी फैलाने की ज़रूरत है। और एक और एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि एनसीआर रीजन में, कंप्लीट एनसीआर रीजन में यहाँ पर बैन था। अब अगर हम एनसीआर रीजन को देखें तो इसमें सिर्फ एनसीटी ऑफ दिल्ली नहीं है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कुछ तहसील जो है वो हमें यूपी की भी देखने को मिलती है, हरियाणा की भी देखने को मिलती है और राजस्थान की भी देखने को मिलती है। अब जो लोग यहाँ पर क्रैकर्स बेच रहे थे कई सालों से, उनका लाइवलीहुड भी अफेक्ट हो रहा था। तो इसको देखते हुए यहाँ पर वी ऑल नो कि अंडर आर्टिकल 19(1)(g राइट टू प्रोफेशन है, उसके अलावा राइट टू क्लीन
राइट टू लाइफ और क्लीन इन्वायरमेंट भी अंडर आर्टिकल 21 है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए यहाँ पे पार्शियली जो बैन था उसको लेकर रिलैक्सेशन दिया गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 2015 में 3 इन्फेंट जो है थ्रू देयर गार्जियन दे फाइल्ड देयर रिट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दे सेड कि एयर पोल्यूशन इज एक्चुअली अफेक्टिंग देयर हेल्थ। तो 2018 में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह कन्वेंशनल फायर क्रैकर जो है इन पर बैन लगा देती है और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कि क्लीन क्रैकर्स अलाउड रहेंगे ओनली विद इन 2 आवर्स विंडो ऑफ फॉर दिवाली यूज। उसके बाद में फर्दर जो है 2020 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये कंप्लीट एब्सोल्यूट बैन लगा देता है ऑन द फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली इन एनसीआर। उसके आगे 2021 से 2024 तक अगर हम देखें तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सुप्रीम कोर्ट इस बैन को एक्सटेंड करते हैं सिर्फ दिवाली नहीं, उसके अलावा कंप्लीट विंटर में भी, क्योंकि इस दौरान एनसीआर का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी सीवियर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरीज में आ जाता है। और 2025 में अब हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करा, कंप्लीट बैन में, एब्सोल्यूट बैन में रिलैक्सेशन दिया है ऑन द टेस्ट केस बेसिस। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस बार जो अलाउ किया तो उससे एयर क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ और क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीपीसीबी जो है ये डेटा जो है उसके बेसिस पे भी डिसीजंस आगे लिए जा सकते हैं। ग्रीन क्रैकर जैसे हमने डिस्कस किया, ये नीरी जो है, नीरी का इनोवेशन है। तो यहाँ पर जो क्रैकर जो है वो 30 to 80% कम एमिशन कर रहे हैं उनको अलाउ कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ज़रूरी है इसमें चेकलिस्ट का टिक होना, जैसे इसमें कोई भी बैरियम नाइट्रेट ना हो, आर्सेनिक ना हो, लिथियम ना हो, मर्क्यूरी ना हो, ठीक है। दैट इट रिलीजेस वाटर वेपर डस्ट सप्रेसेंट टू ट्रैप द पर्टिकुलर मेथड्स। उसके अलावा जो पीएम है 2.5 एमिशन, दैट इज अराउंड 30% कम एमिशन होना चाहिए। जो नॉइस है वो भी 120 डेसिबल्स जो है उसके अंडर होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये नीरी के द्वारा एक सर्टिफाइड भी हो। अब यहाँ पर इसको देखते हुए ही ये ट्रायल बेसिस पे हुआ है। जो रिजल्ट्स आएंगे इस बार, डेटा जो है वो सीपीसीबी जो है वो अपना डेटा शेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये जो टेस्ट हमने इस टेस्ट बेसिस पे इस बार अलाउ करा है, क्या इसको कंटिन्यू करना जरूरी है या अपने डिसीजन को वापस ले लेना चाहिए। नाउ आवर सेकंड टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द पर्सनालिटी राइट्स। तो रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंटीम प्रोटेक्शन ग्रांट करा है टू आशा भोसले, सुनील शेट्टी, ठीक है, बाय रिस्ट्रेनिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग देयर लाइकलीनेस। Earlier extended an earlier same kind of protection is also given to अरिजीत सिंह। तो यहाँ पे आशा भोसले, सुनील शेट्टी और उससे पहले अरिजीत सिंह भी यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में गए थे रिगार्डिंग देयर पर्सनालिटी राइट। तो इन पर्सनालिटी राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन जो है वो दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट में। अरिजीत सिंह की तो आवाज़ अगर नाम और उनकी इमेजेस का भी यहाँ पर मिसयूज देखने को मिला था थ्रू एआई। तो इसी को लेकर हमारा ये टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनालिटी राइट समझ लेते हैं हम कि पर्सनालिटी राइट क्या होता है। पर्सनालिटी राइट इज बेसिकली, आप अगर देखो तो कोई यूनिक आइडेंटिटी ट्रेड आपका, जिस इंडिविजुअल सेलिब्रिटी का कोई यूनिक आइडेंटिटी ट्रेड, दैट कैन बी नेम, दैट कैन बी वॉइस, दैट कैन बी सिग्नेचर, दैट कैन बी इमेज, दैट कैन बी लाइकलीनेस, ठीक है, इमेज और लाइकलीनेस, और दैट कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रेज, पोजेस और इवन मैनरिज्म, ओके, जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर इसका लीगल बेसिस देखिए कि पर्सनैलिटी राइट कैसी प्रोटेक्ट हुई है। सबसे पहले कम्स आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी। सेकेंड इज राइट टू प्रॉपर्टी बिकॉज इट कनेक्टेड विद द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पर्सोना। ऑल्सो अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957 इफ वी सी मॉरल राइट्स, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ ऑथर आप उनका मटेरियल एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉमन लॉ में भी यहाँ पर पासिंग ऑफ एंड डिसेप्शन जो है इससे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अगर हम देखें तो ट्रेडमार्क एक्ट में भी स्पेसिफिकली प्रोविजंस इसके लिए है। इट डेवलप फ्रॉम द कॉमन लॉ सिस्टम, कॉमन लॉ, ओके। तो यहाँ पर कोर्ट हैव इशूड इंजंक्शन टू मिसयूज दिस सेलिब्रिटी आइडेंटिटी। अगर हम आशा भोसले के केस में देखें तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज, ठीक है, इसको लिए प्रोटेक्शन दिया है। एंड एआई प्लेटफॉर्म या थर्ड पार्टी जो इसको वायलेट करेगा, ठीक है, दे विल बी पनिशेबल अंडर द कॉपीराइट एक्ट।
और इसके अलावा कोई भी एआई जनरेटेड रिप्रोडक्शन या कमर्शियल यूज जो है विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते हैं। सुनील शेट्टी के मैटर्स में भी देखें तो यहाँ पर सुनील शेट्टी का एआई जनरेटेड इमेजेस, फेक इंडोर्समेंट, ठीक है, और डीप फेक्स, ठीक है, दैट कैन हार्म इस रेपुटेशन, गुडविल और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको लेकर प्रोटेक्शन मिला है। जस्ट लाइक आशा भोसले, अरिजीत सिंह के केस में भी उनके वॉइस, ठीक है, उसको रिप्रोड्यूस करना एआई प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, मिमिक करना और पर्सनल अदर पर्सनालिटी ट्रेंड, इसको प्रोटेक्ट करा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया है काफ़ी सारे बेसिस पे दिया है। वन ऑफ द बेसिस अगर हम देखें, जस्टिस रियाज चागला जो है, इन्होंने अरिजीत सिंह के केस में यहाँ पर इन्होंने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन दिया कि विदाउट कंसेंट अगर आप कैपिटलाइज करते हो पॉपुलरिटी या रेपुटेशन, सो दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। And he clarified that freedom of speech and expression, it does not cover right to exploit a celebrity's persona for the commercial gain. अगेन अगर हम देखें आशा भोसले मैटर में जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर जो है, इनने ये ऑब्जर्वेशन करा कि टू कन्वर्ट वॉइस इनटू दैट ऑफ अ सेलिब्रिटी, इट इज एक्चुअली वायलेशन ऑफ पर्सनालिटी राइट, एंड he stated that such tool enable the manipulation and unauthorized appropriation of a celebrity's voice or identity. ओके उसके अलावा सुनील शेट्टी के केस में भी यहाँ पर इवन जस्टिस डॉक्टर सेड कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, right to privacy and the other fundamental rights. So therefore it is very important to protect such personality rights. Before Bombay High Court, if we see, Delhi High Court also given such kind of personality rights protection to Amitabh Bachchan, Anil Kumar, Jackie Shroff, Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan and the Karan Johar regarding misuse of their name, image, voice और स्टाइल, ठीक है। एंड दे ऑल्सो एंड दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर कि प्लेटफॉर्म टू रिमूव एआई और फेक कंटेंट। बिफोर दैट मद्रास हाई कोर्ट इन 2015 given the protection to actor रजनीकांत, ठीक है, इन द केस ऑफ रजनीकांत वर्सेस वर्षा प्रोडक्शन रिगार्डिंग पर्सनालिटी राइट्स, ठीक है। बॉम्बे एंड इन द रिसेंट टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट हैव गिवन दिस प्रोटेक्शन before Asha Bhosle and Sunil Shetty. It is already given to Arjit Singh. So this is all for today. Thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Sikho.